हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हा। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हा। साधन धाम दुर्लभ, साधन धाम दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हा। साधन धाम सुर दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हा। कोटियों मुख कहि जात न प्रभु के, एक एक उपकार। कोटियों मुख कहि जात न प्रभु के, एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मांगिहो, दीजै परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हा। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हा। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहूँ पल एक। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहूँ पल एक। ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हा। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हा। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हा। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि बेदि हरहु मेरो दुख, यही विधि बेदि हरहु मेरो दुख। कौतुक राम तिहारो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हा। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हा। है श्रुति विदित, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कई कई दीन निहोरे। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कई कई दीन निहोरे। तुलसीदास तुलसीदास हरि जीव, तुलसीदास हरि जीव बांध्यो। तुलसीदास यह जीव मोह रजु, जही बांध्यो सोई छोड़े। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोटे कछु न बसाओ। पूज्य गुरुजन, आदरणीय सत्संग प्रेमीगण एवं आदरणीय माता, अभी हम लोग बहुत बढ़िया से सरल वाणी में पाठ का खुलासा साधन की बात को श्रवण किए।
भगवान राम जो सुनाए चित्रूप वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। प्राण स्पंदन श्वास प्रश्वास को कहते हैं, वासना इच्छा को कहते हैं। यह वासना हमको संसार में लाती है। वास सुरति ले आवई, शब्द सुरति ले जाए। परिचय श्रुति है स्थिर सो गुरु दैव। वासना हमको संसार में ले आई और शब्द साधु संतों का जो शब्द है वही हमको इस वासना से अलग कर सकते। शब्द सुरति ले जाए यानी वर्णात्मक नाम और अंदर का ध्वन्यात्मक नाम दोनों शब्द। तो वर्णात्मक नाम का गुरु महाराज कहते हैं यह स्थूल है, इसका जप और जप करके मन को समेटा जाता है। मानस ध्यान करके मन को समेटा जाता है। इतना समेटा जाता है कि वह शब्द और रूप का ध्यान उस मन पर प्रभाव पड़ जाता है। तो संसार के स्थूल विषय से स्थूल साधन के द्वारा इस तरह से अपने को अलग करते हैं। बहुत नाम रूपों में एक नाम रूप को धारण करते हैं। इस तरह से संसार से छूटने का उपाय। और जो भी रूप बना है या वर्णात्मक में जो शब्द बना है उनका मूल रूप जो है वह सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म को जानने के लिए पहचानने के लिए ही भगवान राम को एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करें। एक तत्व क्या है? यह जो रूप ध्यान हम लोग मानस ध्यान में लाते हैं सगुण साकार रूप का, तो 5 तत्व से बना हुआ शरीर है। कोई भी रूप 5 तत्व से बना हुआ। अब वह जो सूक्ष्म रूप बना है उसका बिंदु रूप, बिंदु का स्थान है परिमाण में, लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई। जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई नहीं है वह कैसा, वह सूक्ष्म बिंदु रूप कैसा स्थान है परिमाण, परिमाण रहित। वह परमात्मा का ही सूक्ष्म विभूति रूप, स्थूल संसार का वह बीज है। बीज नहीं होगा तो यह कोई रूप नहीं बन सकता। हम लोगों का जो यह शरीर बना है सारे, तो वह पहले सूक्ष्म रूप बिंदु रूप में था। माता पिता के रज रूप बीज रूप में आकर के वह सम्मिलित हुआ। यह स्थूल शरीर हाड़ चाम मांस का बना हुआ। इसको सब कोई देखते। गुरु महाराज कोई नवजात बच्चा जन्म लेता है, वह देखता है और सुनता है। इसलिए सौर घर में हमेशा प्रकाश जलाया जाता है और कुछ घंटी बजाई जाती है, कुछ शब्द किया जाता है, वो बच्चा सुनता है, स्थिर। उसी तरह से हम लोग अपने परमात्मा का जो प्रकाश और शब्द है उसको इस कान से में तो सुनने की क्षमता है नहीं, इस दृष्टि में देखने की वो क्षमता है नहीं। उसके लिए हम लोग भी अभी बच्चे के सदृश, जैसे बच्चा रूप देखता है, पहचान तो नहीं करता है कि ये हमारे कौन है। माता पिता पहचानता है, नवजात शिशु पहचानता है हमारा कौन है, नहीं पहचानता। जैसे जैसे सियाना होता जाता है, इसका ज्ञान बढ़ता है, तो वो पहचानता है यह शरीर से संसार से यह हमारा यह है, फलना है, यह पहचान तब होता है जब उसको पहचान कराया जाता है।
उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं आप अपने अंदर में इस तरह से चलेंगे, उसका पहचान होने पर यह संसार हिरा जाएगा। संसार में जे जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। सपना का जो भ्रम है जग जाने पर वह समाप्त हो जाता है। ये जगने की बात संत लोग कहते हैं। अभी हम लोग सोए हुए अज्ञान दशा में, अज्ञान दशा में रहना, मूढ़ ज्ञान में रहना, शरीर ज्ञान में रहना, अज्ञान दशा, इंद्रियों के घर में रहना, सोया हुआ रहना। इसलिए संत लोग जिस जगने की बात कहते हैं उसके लिए अंदर में योग क्रिया से जाना जाता है। तो योग गुरु महाराज कहते हैं कठिन नहीं है, सरल है। पूज्य बजरंगी गुरु जो बाबा बराबर इस बात को सुनाते थे गुरु महाराज की बात। गुरु महाराज पूछते थे उनसे, बाबा से, देखो जी चलते फिरते ध्यान करते हो? बाबा करते थे, हुजूर चलते फिरते ध्यान कैसा है? कहते ध्यान बैठिए ना। जो धरारा आश्रम में रहते थे, शिक्षक थे, रिजाइन दे दिए, बहुत सरल विचार से। उनकी धर्म पत्नी जो थी ना अनुकूल नहीं थी, मांस मछली खाने वाली थी, बीड़ी तीड़ी पीने वाली। कहने पर भी नहीं बात रुका, आपको मैं छोड़ सकती हूँ लेकिन यह छूटने वाला नहीं, बीड़ी नहीं छोड़ेंगे। तो कहा जाइए हम ही आपको छोड़। बाबा छोड़ ही दिए। धरारा आश्रम में शिक्षक थे, रिजाइन दे दिए धरारा आश्रम। सिरधर वक्त इतना कड़ाई होता था, हाँ, जो भी महात्मा तो बहुत कड़ाई से काम देते। नए महात्मा जब गुरु महाराज के निकट को जाते थे तो वहां से भेज दिया करते थे धरारा। क्या यहाँ जो ट्रेनिंग होता है ना, यहाँ जो रहे टिक जाएगा वो हर जगह टिक सकता। तो इस तरह से काम लेते थे, बहुत कड़ाई से काम करते। और खूब जब कपड़ा फट जाता तो बाबा देते थे, ऐसे नहीं देते आज देंगे तो कल भाग देंगे, ऐसे हाँ तो बहुत। भोजन कैसा देता था वो, सब्जी केवल पानी हल्दी सब्जी सीज गया सो गया, नमक हल्दी। तेल का तो इतना 1 सीसी आधा 100 ग्राम यदि महीना चला गया तो वही बहुत काफी। ऐसे बाबा सरल भोजन होता था। एक तो भगत था जगदीश भगत मोहनिया, और वो जो भोजन किया ना तो बाबा कहते हैं बाबा अरे कुछ मर मसाला भी इसमें दीजिए, भोजन लगता है पानी पानी। कभी इतना भोजन में तो ये खा खा करके मोटा गया और तो कहाँ जाएगा, सिद्धर ऐसे कहते। तो इस तरह से भोजन पानी था वहाँ धरारा आश्रम का। सवेरे में गर्मी मौसम में तो क्या कहते हैं सत्तू बना हुआ रहता था। जब सवेरे स्तुति प्रार्थना हुआ, सत्संग समाप्त हुआ, सब जलपान करते थे, फिर बागवानी का काम करते थे। कुदाली खुरपी बाड़ी झाड़ी में साग सब्जी सब लगाया जाता था, सब महात्मा से काम लेते। एक तो बाबा थे भिट्ठा के सदैव वो बना रहे थे। वो कहते थे वहाँ जाते थे गढ़ पर काम करने के लिए, कुछ हट करके है 1.5 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर हट करके। तो कभी कभी बैठ जाते थे, आराम करने लगते थे, तुरंत बाबा पहुँच ही जाते थे। कहते हाँ खा लिया है नाक भर, आराम करता है, ऐसे कहते थे। नाक भर कंठ भर खा लेता है तो कैसे काम करेगा, इस तरह से कहते हैं।
एक प्रसंग और सुनाते थे। वो जो रसोई घर था ना, खपड़ा का था, जहाँ बाबा भोजन करते थे वहाँ तो नहीं छूता था बरसात में, और जगह छूता था। तो सबको भोजन करने बरसात से दिक्कत होता था, तो कागज से घर नहीं बना छाड़ेगा नहीं। तो जहाँ बाबा गए तो वहाँ एक कपड़ा उठा दिया, तब पानी जो चूने लगा ना, तब जा करके अब सवेरे तो दूसरे दिन जन लगाकर मजदूर लगाकर ठीक कर दिया। ऐसे थे सरल श्रीधर बाहर से, और भीतर से तो ज्ञान में इतने साधनशील थे गुरु महाराज। जो मैं हूँ वही श्रीधर है, जो श्रीधर है। एक बार गुरु महाराज जब ट्रेन से उतरे, पहले गुरु महाराज जब आते थे तो पहले चिट्ठी भेज, चिट्ठी नहीं भेजी कोई खबर। आगे गुरु महाराज सामने कुछ श्रीधर बाबा गाड़ी भेजी इधर से बहेगा वहाँ देखते हैं कोई गाड़ी, वहाँ से आए जो गुरु महाराज, श्रीधर कितना कमाई की है, ऐसे नहीं कमाई। तो इस तरह से दिखलाने की बात नहीं है, जो विद्याधर दिखलाने की बात। ऐसे जैसे बहुत सरल साधन। तो एक बार गुरु महाराज भी खबर भेजिए कि हम फलाने दिन को जाएंगे फलाने तारीख। तो बाबा के मन में हो रहा था कि गुरु महाराज आओगे इतना खर्च, किसी को खबर भी नहीं देते थे, जानकारी नहीं आसपास में भीड़ लग जाएगी, बहुत लोग आ जाएंगे, किसी को खबर तो नहीं, जाना मालूम इतना तो खर्च होगा, इतना कर। तो इसी में गुरु महाराज जान गए, अपने अंतर्जामी नहीं आए, नहीं आए तो समय दिया हुआ तो नहीं आए तो बड़ा पश्चाताप। तो गुरु महाराज को स्पष्ट कर दिए कि श्रीधर को इतना चावल खर्च हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, इसलिए मैं समय को हटा दिए, कैंसिल कर। बहुत बड़ा पश्चाताप किए। संत गुरु शिष्य में क्या संबंध है इसको लोग नहीं समझ पाते। शिष्य का माना सतगुरु गुरु झिड़के लगवार, सहजो द्वार में छोड़िए यही धारणा। बाबा सवेरे उठते थे तो गढ़ पर चले जाते थे, कमंडल पानी के साथ खंती खुरपी कुदारी सब लेकर के जाते थे। जितना जो कुछ वहाँ लगाया हुआ है, अभी जमीन में जो है आम है, बगल में था बांस था, केला है, सब लगाया हुआ। अब वहाँ से आते आते 10-11 बज जाता। एक बाबा सुना रहे थे, तेज नारायण बाबा, वो कहते थे वो सुनाए गुरु महाराज जी कहते हे श्रीधर, यही तो बाबा जी मंदिर न स्तुति न प्रार्थना न पर, इस तरह से गुरु महाराज बोले। तो उस दिन गुरु बाबा कुछ नहीं, और दूसरे दिन और बेर करके आए, करीब 1:30-2 बजे 2:30 बजे आ काम करते हुए तब आए। और उस दिन भी गुरु महाराज बहुत जोर से बिगड़े न, तो वो भी तमतमाया हुआ आते धूप में। बाबा भी गुरु महाराज आप तो संत बने, हम क्या किए, ऐसे तकरार होगा। तो वो क्या के मन ही मन श्रीधर हुआ, कपड़ा एक टोपी ले लिया, निकल गया आसपास, चले गए चौक तरफ, उधर चौक है, उधर तेजी से, किसी को मालूम नहीं। अंत में गुरु महाराज पूछते हैं संत सेवा से, श्रीधर इधर गए,
कहा हुजूर तो इधर निकलो अपने भाषा में, जाओ उसको जैसे हो तैसे हो। तो संस्कृत बहुत तेज थे, बहुत तेजी से गए और उनको पकड़ ही लिए वहाँ, और बहुत कष्ट सुन करके भगवान को लौटाए। तो इधर बजरंगी गुरु जी हुआ को सिखा कर रखे थे, पानी भर कर रखना, आवेंगे तो तेल मालिश करके स्नान कराना, इस तरह से बजरंगी गुरु जी हुआ को इस तरह से कहा। वो संशय हुआ, उनको वहाँ से लाए। अब पहुँचते रहे तो ना जोर से बिगड़े से जरा उन पर बजरंगी गुरु जी हमको तेल लगाने, हाँ हाँ मालिक अपनों का लगाते थे, इस तरह से स्नान कराए। तो गुरु शिष्य का संबंध बहुत पुराना